साहब, अगर आप इजाज़त दें तो अपने मेहमान को भी इस में शामिल करते हैं। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। जी, मैं असद साहब विद नो इफ्स एंड बट्स आपसे ही पूछता हूँ कि क्या आपको इस बजट का फलसफा या इसकी सिमत क्या लगती है? अच्छा, ये आमिर, मैं ये कह रहा था कि अगर इस बजट पे बॉलीवुड की कोई फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल होगा छोटी छोटी खुशियां छोटे छोटे गम। मतलब इसके अंदर जो है वो एक स्टेटस को, जो पहले से इकॉनमी चल रही थी, उसी का बजट है। उसी में थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके अंदर जो मुझे दो चीजें जिसकी वजह से मुझे मसला नजर आ रहा है, वो दो इसके पहलू हैं। एक तो ये कि फिस्कल कंसोलिडेशन आपने करनी थी, बजट का खसारा बहुत ज्यादा है, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसमें आपने कमी लेकर आनी है। लेकिन वो कमी आ कहां से रही है और कहां से नहीं आ रही? पहला सवाल तो ये है। 1400 को 1450 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो तो है पेट्रोलियम लेवी। उसके ऊपर 42 अरब रुपए का है कार्बन लेवी लगा दी गई है। मतलब 1500 अरब रुपए का टैक्स लगा दिया आपने पेट्रोलियम की कंजम्पशन के ऊपर। जो जाहिर है उसका बोझ जो है वो मुतवस्सित तबके और गरीब जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है उस पर ज्यादा पड़ता है। एक अमीर आदमी के जो खर्चा होता है उसमें पेट्रोल का खर्चा एक छोटी सी चीज होती है, एक आम आदमी के लिए कोई बड़ी चीज होती है। तो 1500 अरब रुपए वहां से आ गए। 1460 अरब रुपए इन्होंने कहा कि जी सूबे सरप्लस रन करेंगे, यानी वो पैसा खर्च नहीं कर सकते, वो पैसा भी बजट का खसारा कम दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब 18वीं तरमीम के बाद सूबे का काम किया है, तालीम सूबे की जिम्मेदारी है, सेहत सूबे की जिम्मेदारी है, पानी और सफाई वगैरह ये सारी आम इंसान की जिंदगी की रोजमर्रा चीजें जो उसको असरअंदाज होती हैं वो सूबे की जिम्मेदारी है। यानी वो 1460 अरब रुपए वो तालीम पर नहीं खर्च हो सकते, वो सेहत पर नहीं खर्च हो सकते, वो अवाम की बहबूद और फलाह के लिए नहीं खर्च हो सकते, वो बजट का खसारा कम दिखाने के लिए है। तो 3000 अरब रुपए का ये सीधा सीधा बोझ जो है वो आम अवाम के ऊपर डाल दिया गया। बड़े कोई एग्रीकल्चर लैंडलॉर्ड के ऊपर आपने कोई नए टैग कोई देखे, कोई बड़े जो ताजिर हैं बड़े बड़ी मार्केटों में काम कर रहे हैं को उनसे रिकवरी का आपने कोई देखा? कोई रियल एस्टेट के बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून अरबपति नहीं महा अरबपति जो बन गए को उनके ऊपर कोई नया देखा? तो वही पुराना जो बोझ अवाम के ऊपर है वो इसके अंदर तसलसल नजर आया। और दूसरी चीज मैं जरा बात छोटी मुख्तसर मुकम्मल कर लूं कि जो बगैर सिमत का तयन किए हुए मईशत चल रही है वही पुराने ढांचे के साथ वही हमें आगे नजर आ रहा है। कोई इसके अंदर नई हमें सिमत नहीं नजर आई। हमें ये नहीं पता चला इस बजट को देख के कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद मईशत को हम किधर ले जाना चाहते हैं। जी, मैं लार्जर जो कंसर्न जो होने चाहिए बजट के लिए, डायरेक्शन के लिए, एक बेरोज़गारी और एक गुर्बत। मैं बेरोज़गारी से शुरू करता हूँ कि जो सेंसस आया हुआ है वो 22% बताई गई है बेरोज़गारी है। और जितना बड़ा हमारा यूथ बढ़ जाए, 65% के करीब 35 साल से छोटे लोग हैं। तो ये ख़ास तौर पे मुझे डिजिटल की बड़ी तकलीफ़ हुई कि मैं कहता हूँ नॉट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, डिस्पाइट द गवर्नमेंट 3.1 बिलियन डॉलर्स की वहाँ पे ली गई। अब ये यूथ है लार्जली घरों में बैठे हुए हैं, बेचारे बच्चे अपना जोर लगा के काम करते हैं, उनके ऊपर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन सर्विसेज, कोरियर पे 64 अरब रुपए का टैक्स पूरा डाला हुआ है, जो कि डायरेक्टली बेरोज़गारी को इधर से भी और इंडस्ट्री और ज़राअत में भी बेरोज़गारी भी मैं चाह रहा हूँ, इस पर ज़रा आप रोशनी डालें। जी देखें ना, बेरोजगारी जो है और उसका जो असर है उसको दरअसल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब भी बजट की बात करते हैं तो कहते हैं जी आवाम की रिलीफ के लिए क्या है। और अब आम तौर पे रिलीफ के माने जो हैं वो ये होता है कि कीमत कहीं पे कैसे कम की जा रही है, टैक्स किस तरीके से कम किया जा रहा है, वो भी अहम चीजें होती हैं। लेकिन यह हमें समझना बड़ा जरूरी है कि वही कीमत पेट्रोल की है या आटे की है या चीनी की है, तो वो आमिर मतीन और असद उमर के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, वो एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। यानी अगर आपकी आमदनी ज्यादा आपके हाथ में आ रही है तो आप जिंदगी की जो मुश्किलात हैं उसको आसानी से झेल सकते हैं और आपके लिए खुशहाली के इम्कानात पैदा होते हैं।
मैं यही तो आपसे पहले कह रहा था कि जो हमारी मईशत जहां पे फंसी हुई है, जिसके नतीजे में हम 45% गुर्बत की सतह से नीचे रह रहा है मुल्क, आधा मुल्क, और उसमें को 16% लोग ऐसे हैं, 6 में से एक ऐसा है जो इंतहाई की जिंदगी गुजार रहा है। उस मईशत के ढांचे को जो आपने बदलना है वो हमें इसमें नजर नहीं आ रहा। सिर्फ जो अगर चीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि जहां आप मईशत को ले जाना चाहते हैं, आप डिजिटाइज करना चाहते हैं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन के अंदर हिस्सेदार दुनिया के अंदर बनना चाहते हैं, आप क्लीन एनर्जी और एनवायरनमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, सोलर पैनल के ऊपर आपने टैक्स लगा दिए, यानी जो नई ग्रीन एनवायरनमेंट की इंडस्ट्री डेवलप होनी थी आपने उसको डिस्करेज किया, आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स लगा दिए। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी टाइकून, मैं फिर उसकी बात करूंगा, जो नॉन ट्रेडेबल में काम कर रहा है, जिससे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड नहीं क्रिएट हो रहा है इकोनॉमी का, वो फिर भी वो जो वैसे का वैसे ही बैठा हुआ है। तो मईशत की सिमत जहां ले जानी थी वहां हम ले जाने के बजाय जिधर खड़े थे उससे भी एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। मैं आपके साथ जरा थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूंगा। आपने फिल्म का जो टाइटल रखा ना, छोटी छोटी खुशियां छोटे छोटे गम, यहाँ छोटी छोटी खुशियां हैं मगर गम बहुत बड़े हैं, पहाड़ की तरह। वो उसको आप छोटा नहीं कह सकते। कि ये जो वर्ल्ड बैंक का फिगर अब आया है कि तकरीबन 45% गुर्बत की लकीर से लोग नीचे हैं, यानी आम अल्फाज में कि जो हम कहते हैं 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। 11 करोड़ अवाम जो है इसके ओवरऑल उसमें देखें तो छोटे छोटे लॉलीपॉप तो दिए हुए हैं मगर कहीं भी नज़र नहीं आता कि कोई एफर्ट किया गया हो गुर्बत को कम करने के। आपको अगर कोई नज़र आया इसके अंदर कोई ऐसे पहलू तो मुझे नहीं, आमिर जो आप बात करें ना, अगर आपको याद हो आज से कोई हफ्ता 2 हफ्ता पहले आप और मैं एक प्रोग्राम में साथ थे, यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था, और आपको अगर याद हो मेरे जो शुरू के उसके अंदर रिमार्क्स थे, मैंने क्या कहा था कि जितने बुरे हालात आपको नजर आ रहे इससे भी ज्यादा बुरे हैं। तो वो जो फिल्म है वो उसकी पूरी हकीकत तो भयानक है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस भयानक हकीकत में ये बजट जो है ये एक ना होने के बराबर है। तो जो आपको नजर आने चाहिए थे जो इकदामात, और मैं फिर उसकी बात करूंगा, जब तक आप मईशत को 21वीं सदी में जो सारी दुनिया की इस वक्त इंडस्ट्री और इकोनॉमी जिधर डेवलप हो रही है उधर आप नहीं लेके जाएंगे ना, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप अवाम को गुर्बत से नहीं बचा सकते। दुनिया में अगर आपकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक में नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये टेक्निकल बातों में जाए बगैर सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि एक मरबूत लाएमल अगर नजर आता, ये जी हम डिजिटल इकोनॉमी में जाना चाहते हैं। मसलन मैं सिर्फ उस एक चीज की अगर एग्जांपल दे दूं, ये तो जी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट के लिए हमने पीएसडीपी के अंदर 330 अरब रुपए तो रख दिए सड़कें बनाने के लिए, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि इसमें कुछ 100 रुपए रख देते हैं हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट के लिए। हम लाखों बच्चों को पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हुनर सिखाएंगे ताकि वो इस मईशत का हिस्सा बन सकें और वो भी दुनिया में जो मईशत जहां जा रही है उसका हिस्सेदार बन सकें। हमें को वो नजर आता, हमें इस इंडस्ट्री को इंसेंटिव देते हुए कोई फिस्कल इंसेंटिव नजर आता, कोई टैक्स हॉलिडे नजर आता, कोई और इंसेंटिव नजर आते। मैं इसी के साथ आपको ये भी बता दूं, आपके जरिए अवाम को ये बता दूं आमिर, कि ये जो हमें बेची जाती है ना लॉलीपॉप कि नहीं 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 वो IMF तो मानती नहीं है और इस तरीके से मईशतें तो नहीं होती आजकल तो मईशत में, बस आप सब कुछ बराबर करते हैं वो खुद ब खुद हो जाता है। भाईजान वो खुद ब खुद नहीं होता है, वो पिछले 50 साल तो छोड़ दे, आज देख लें 2 दुनिया की सबसे बड़ी मईशत कौन सी है, अमेरिका और चाइना। चाइना के अंदर उन्होंने सिलेक्ट की 8 से 10 इंडस्ट्री और उन्होंने तमाम तर इंसेंटिव जो है उन इंडस्ट्रीज के पीछे डाल दिए, जिसके नतीजे में आमदनी लोगों की बढ़ती जा रही है, रोजगार बढ़ता जा रहा है, गुर्बत खत्म हो चुकी है चाइना के अंदर। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर मुल्क, उन्होंने सेलेक्टिव इंडस्ट्रीज को टारगेट किया है। हमें यहां पे उस किस्म की कोई सोच, कोई इकदामात नजर नहीं आ रहे जिसकी बुनियाद पे हम बोलेंगे चले ठीक है अभी तो मुश्किल हालात हैं, लेकिन अगर हम ये करते रहेंगे तो 3 साल बाद या 5 साल बाद हमें बेहतरी नजर आएगी। माजरत के साथ हमें वो नहीं नजर आ रही।